अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बारिशों का सिलसिला जो है ना कराची में काफ़ी दिनों से जारी है। पिछले कई सालों से इस तरह की बारिशें नहीं हुई। हम लोग दुआ करते थे कि या अल्लाह बारिशें बरसा दे, क्योंकि कराची के ऊपर ही है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, तो हम लोग बहुत परेशान होते थे। तो बारिशों की हम लोग दुआ करते थे। अल्लाह ताला ने हमारी दुआ सुन ली, लेकिन अल्लाह ताला से अब ये भी दुआ है कि या अल्लाह इन बारिशों को बरसा तो सही, लेकिन इसको रहमत बन के इसको हमारे ऊपर जो है ना नाजिल फरमा, यानी कि जहमत नहीं बनाना, रहमत बनाना। तो बारिशों का सिलसिला जो अभी अगला स्टेप आ रहा है, अगला सिस्टम जो आ रहा है, अगला स्पेल्स जो आ रहा है, वो कहते हैं कि 10 दिन तक का जो है ना एक अलर्ट है महकमा मौसमियात की तरफ से, जो कि कहते हैं कि 15 अगस्त से 19 अगस्त तक होगा। लेकिन 15 अगस्त गुजर गई, 19 अगस्त गुजर गई, आज 19 अगस्त है। फिर 20 अगस्त से 23 अगस्त तक, उसके बाद 26 से लेकर 29 अगस्त तक, फिर 31 अगस्त से 3 सितंबर तक। यानी कि ये जो हफ्ते में बारिश के सिलसिले की जो अलर्ट है, ये उस सिलसिले में जो है ना महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 दिन तक मॉनसून का फेज़ 2 सितंबर तीसरे हफ्ते से शुरू होगा, जो कि माह अक्टूबर तक जारी रहने की तवक्का है। बारिशों का जो सिस्टम है सिंध में दाखिल हो चुका है। ठट्ठा, बदीन समेत अंदरूनी सिंध में शदीद बारिशों का आगाज़ हो गया है। हैदराबाद में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कराची में नूरियाबाद के करीब थंडर स्टॉर्म बन रहे हैं। बहुत जल्द ये जो है ना कराची पर अटैक कर देंगे, लेकिन अल्लाह ताला रहम करे। जो कराची पर अगले 10 दिन तक जो है ना बारिशों का जो अलर्ट जारी किया गया है, वो बंगाल में जो बादल थे वो बिफर गए हैं, जो कि उन्होंने कराची को निशाना बना लिया है। ये वो मानसून है जो कराची वालों को मुद्दतों याद रहेगा। मेरा काम ये नहीं कि मैं आप लोगों को डरा रहा हूँ, नहीं, डराने की बात नहीं है। अल्लाह ताला का एक अजाब आता है, लेकिन अल्लाह ताला उस अजाब से हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और ये जो बारिशें हैं इनको रहमत बनाए, जहमत ना बनाए। तो एक अलर्ट जारी हुआ था, वो आपको आपके गोश गुआर बताना था, आपको अलर्ट करना था, ताकि आप अपने घर का कीमती सामान जो है ना महफूज मकान से, मुराद ये है कि थोड़ा सा ऊपर साइड पे कर लें, क्योंकि जैसे बारिशें हो रही हैं, आप अक्सर इलाकों की वीडियोस जो है ना सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुपों पे आज जो चल रही होती हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कराची के अंदर जो है ना पानी का जाने का सिस्टम है तो सही, लेकिन वो थोड़ा लेट जाता है। लेट से मुराद ये है कि जब नाले भर जाते हैं तो उनको आगे जाने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, लेकिन वो चला जाता है। और गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला तो तैयार हो चुका है। गुज्जर नाला और औरंगी नाला जब ये तैयार हो जाएंगे दोनों, तो इंशाल्लाह ताला फिर देखते हैं कि बारिशें होंगी तो, लेकिन पानी नहीं ठहरेगा, क्योंकि सारे सिस्टम जो है ना अपग्रेड किए जा रहे हैं। इलाकों में भी हम लोग वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो आपको बताते रहते हैं कि यहाँ पे नाले का सिस्टम बन रहा है, सेवरेज सिस्टम बन रहा है, तो वो सारे कनेक्ट हो रहे हैं। अगर औरंगी टाउन पे काम हो रहा है तो वो कनेक्ट हो रहा है औरंगी नाले पे। अगर इधर नाजाबाद, इधर उधर अगर काम हो रहा है नालों पे, तो वो नाले, छोटे छोटे नाले बन के वो सारे गुज्जर नाले पे जम हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पे जो है ना उसको अटैच कर देते हैं, ताकि जो है ना गली मोहल्लों से जो पानी आए वो नालों में जाए, और इन नालों से होता हुआ गुज्जर नाले की तरफ चला जाए। और गुज्जर नाला जो है ना वो डायरेक्ट कनेक्ट है उससे लियारी नदी से, तो लियारी नदी काफ़ी बड़ी है। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये जो कराची की हिस्ट्री के अब तक के सबसे ताकतवर तरीन 10 दिन जो कराची में एक नई तारीख रकम कर सकते हैं। कराची में नई तारीख रकम होने का इम्कान 1000 मिलीमीटर से ज़ायद बारिशों का ख्वाब सच होने को है। किसी भी मानसून सीजन में 1000 मिलीमीटर से ज़ायद बारिशों का रिकॉर्ड बनने का इम्कान है। अल्लाह ताला से दुआ है रहमतुल्लाह वाली बारिश अता फरमाए, आमीन। कराची से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर समंदर में हवा का कम दबाव तूफान की इब्तदाई शक्ल इख्तियार कर गया है। इब्तदाई तौर पर इस तूफान का नाम 98A रखा गया है, 98A रखा गया है। ये महकमा मौसमियात की मुताबिक जो है ना इसका नाम ये रखा गया है 98A।
इस वक्त इसकी अंदरूनी हवाओं की रफ्तार 75 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि बैरूनी हवाएं 55 किलोमीटर फी घंटे के करीब हैं, जिसकी वजह से कराची में शदीद बारिशें मुतवक्का हैं। आइंदा 24 घंटों अगर इस तूफान की शिद्दत में इजाफा हुआ तो ये मुकम्मल समंदरी तूफान की शक्ल अख्तियार कर लेगा। मुस्तकबिल का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है, मगर इस तूफान का रुख कराची और बलोचिस्तान की साहली पट्टियों की तरफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम इंसानों को कुदरती आफात से अपनी अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी। आप दुआ करें कि बारिशें तो हों लेकिन रहमत वाली हों, ज़हमत वाली ना हों। सबकी जानें कीमती हैं, लेकिन जो अल्लाह करना चाहे उसको इंसान रोक नहीं सकता। बस अल्लाह ताला से हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।